बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 23वें पारे में शामिल सूरह यासीन के बकिया मज़ामीन समेत सूरह साफ़ात और सूरह स्वाद के अलावा सूरह ज़ुमर की इब्तिदाई आयात का खुलासा पेश किया जाएगा। 23वें पारे की पहली आयत में नहायत हकीमाना अंदाज में फरमाया, मैं इस माबूद की इबादत क्यों ना करूँ जिसने मुझे पैदा किया और तुम भी इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं माबूद बरहक को छोड़कर इन बुतों को माबूद करार दूँ कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे तो इनकी शफात मेरे किसी काम ना आए और ना ही वो मुझे निजात दे सके। आयत नंबर 38 से अल्लाह ताला की कुदरत व जलालत को बयान किया कि सूरज, चाँद और सयारे कादर मुतलक की नज़्म के ताबे चल रहे हैं और ये मुमकिन ही नहीं है कि इनमें कोई फसाद या टकराव हो जाए। आयत नंबर 65 से बताया कि क़यामत के दिन मुजरिमों के मुंह पर मोहरें लगा दी जाएंगी और इनके हाथ और पाँव और दीगर अज़ा गवाह बनकर अल्लाह ताला की अदालत में इनके खिलाफ गवाही देंगे कि हमसे क्या क्या जराइम कराए जाते रहे। आयत नंबर 78 से मुनकिरीन आखिरत के इस अक़ली सवाल का जिक्र फरमाया कि जब इंसान मर जाएगा और हड्डियाँ तक बोसीदा हो जाएंगी तो दोबारा कौन ज़िंदा करेगा, और फिर जवाब दिया कि दोबारा भी वही खालिक तबारक व ताला ज़िंदा करेगा जिसने बग़ैर किसी नामो निशान के पहले पैदा किया था। मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका काम बस ये है कि इसे हुक्म दे कि हो जाओ और वो हो जाती है। नाज़रीन, इन मज़ामीन के साथ ही सूरह यासीन मुकम्मल हुई। इसके बाद अब सूरह साफ़ात के मज़ामीन का खुलासा पेश किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम पर नज़ूल वही से कबल शैतान का दाखिला आलम बाला की तरफ होता था, मगर इस सूरह की आयत नंबर 10 में बताया कि अब इसका दाखिला आलम बाला में बंद है और अगर वो उधर का रुख करे तो इस पर आग के कोड़े बरसाए जाते हैं। आयत नंबर 40 से अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों को आखिरत में अता की जाने वाली नेमतों का जिक्र है कि इन्हें उम्दा मेवे मिलेंगे। वो जन्नत में एजाज़ व इकराम के साथ एक दूसरे के मुकाबिल मसनदों पर बैठे हुए होंगे। सफ़ेद और लजीज शराब तहूर के जाम गर्दिश में होंगे कि जिनसे ना दर्द सर होगा और ना होश उड़ेंगे। पैकरे शर्म हया हूरें होंगी और वो बुलंद मुकाम से जहन्नमियों का मुशाहिदा कर रहे होंगे। आयत नंबर 62 से जहन्नमियों की कैफियत को बयान किया कि शैतान के सरों की तरह दोज़ख की जड़ से पैदा होने वाला ज़क़ूम यानी थोर का दरख्त इनकी ग़ज़ा होगा, फिर इन्हें जहन्नुम का खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। आयत नंबर 83 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या एक बार फिर मज़कूर हुआ कि आप कौम के साथ मेले में ना गए और इनके बड़े बुत को पाश पाश कर दिया। नतीजन कुफ़ार ने आग दहका कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इनकी तदबीर को नाकाम बना दिया। इसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम की वलायत की बिशारत अपने बाप के का हाथ बटाने की उम्र को पहुँचने के बाद ख्वाब में इनके ज़िबा का हुक्म दिया जाने पर जाने और फिर बाप बेटा दोनों का हुक्म रब्बानी के सामने सरे तस्लीम खम किए जाने का जिक्र है। आयत नंबर 105 में फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और इस्माईल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये के तौर पर गैब से नमूदार होने वाले एक मेंढे के ज़िबह किए जाने का जिक्र है, जिसे कुरान ने ज़िबह अज़ीम करार दिया है। इसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने, फिर कुरान अंदाज़ी के सरिये डोलती हुई कश्ती से दरिया में डाले जाने और फिर मछली के इन्हें निगल जाने का जिक्र है और अल्लाह की शान कि इन्हें मछली के पेट में सलामत रखा और इनके तमाम मराहिल में वो अपनी ख़ताए इज्तिहादी पर अपने आप को मलामत करते रहे। अल्लाह ने फरमाया, अब अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो रोज़े क़यामत तक इसी मछली के पेट में रहता। वो बीमार थे, अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत के लिए लौकी की एक बेल को उगाकर इन पर साया फिगन कर दिया। कुरान ने यह भी बताया कि वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। नाज़रीन, सूरह साफ़ात का खुलासा मुकम्मल हुआ। इससे आगे सूरह स्वाद शुरू होती है। सूरह स्वाद की आयत नंबर 10 से इन मुशरिकीन को जिन्हें अपनी ताकत पर नाज था और जो खुदाई के दावे करते थे, फरमाया कि अगर आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान हर चीज़ की बादशाहत इनकी है तो फिर इन्हें चाहिए कि आसमानों की तरफ चढ़ें और जाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर इन्हें अपने इज्ज़ का एतराफ़ कर लेना चाहिए। इस सूरत में कौम नूह, आद व फ़िरौन, समूद, कौम लूत और असहाब ऐका का एक बार फिर जिक्र है कि उन्होंने रसूलों को जुटलाया, इन पर अल्लाह का अजाब सच साबित हुआ। आयत नंबर 17 से दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके मुअज़्ज़ात का जिक्र है कि जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो उस वक्त परिंदे जमा होते थे और अल्लाह ने इन्हें सल्तनत, हिकमत और क़ुव्वत फ़ैसला अता की और इनके पास
दायर एक मुकदमे का जिक्र आया। एक शख्स ने कहा कि मेरे भाई के पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है और वो मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं वो एक भी इसे दे दूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दुम्बी का मुतालबा करके इसने जुल्म किया है और अक्सर शुरका एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं सिवाय इनके जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए। कुरान सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाता है कि वो अल्लाह के बहुत अच्छे बंदे और इस की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। आयत नंबर 41 से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और इनके मसाइब का जिक्र है। अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो। इनके पाँव की ज़रब से गुस्ल और पीने के लिए ठंडा पानी निकल आया और मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये इनके लिए वसीला शिफा भी बना। फिर अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर अहलो माल की जो नेमतें इनसे सलब फरमाई थी वो इनको दुगनी मकदार में दोबारा अता फरमा दी गई। उन्होंने किसी वजह से अपनी बीवी को 100 दुर्रे मारने की कसम खाई थी। अल्लाह ताला ने इस कसम से बरी होने के लिए इनको ये तदबीर बताई कि 100 तिनकों का एक झाड़ू बनाकर एक ज़रब लगाएं तो ये कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम साबिर थे, अल्लाह के प्यारे बंदे थे और इसकी तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। आयत नंबर 49 से अहले तकवा के लिए जन्नत की नेमतों और जहन्नमियों के लिए अजाब की मुख्तलिफ सूरतों का जिक्र है। आयत नंबर 71 से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, तमाम फरिश्तों के इन्हें सजदा करने और तकब्बुर की बिना पर शैतान की तरफ से सजदे से इनकार का जिक्र भी है। अल्लाह ताला ने शैतान से जवाब तब फरमाया कि आदम को मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया तो तुम्हें इसको सजदा करने से कौन सी चीज़ माने हुई। शैतान ने कहा कि मैं आदम से अफजल हूँ, मेरा मादा तख्लीक यानी आग आदम अलैहिस्सलाम का मादा तख्लीक यानी मिट्टी से अफजल है। अल्लाह ने फरमाया तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा और क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत है। इससे मालूम हुआ कि अपनी ख़ता को तस्लीम करना और इस पर अल्लाह से माफ़ी मांगना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अपनी गलती पर डट जाना और इसको दुरुस्त साबित करने के लिए दलील का सहारा लेना ये शैतान का तरीका है। फिर बताया कि शैतान को क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी गई और उसने अहद किया कि मैं अल्लाह के मुखलिस बंदों के सिवा तमाम औलाद आदम को गुमराह करूँगा। इन मज़ामीन के साथ ही सूरत स्वाद मुकम्मल हुई और इससे आगे सूरह ज़ुमर शुरू होती है। इस सूरत की इब्तिदा में हुक्म फरमाया कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस करो। मुशरिक ये कहते हैं कि हम अपने माबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया कि वो झूठे काफिरों को हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 5 से एक बार फिर अल्लाह ताला ने की कुदरत का जिक्र है कि इसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, गर्दिश लैल व नहार का निज़ाम बनाया और सूरज और चाँद के लिए अपना अपना मदार और मंजिलें मुकर्रर की। तमाम इंसानों को एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और इन्हीं से इनका जोड़ा पैदा किया और वही है जो माँ के पेट में तय दर तय जुल्मतों में जनैन की परवरिश करता है। नाजरीन, अभी सूरह ज़ुमर का खुलासा बाकी है, ताहम यहाँ 23वां पारा मुकम्मल हो गया है। कल इंशाअल्लाह 24वें पारे के खुलासे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।